श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज मनुष्य का जो विकास है, जो उन्नति है उसके व्यक्तित्व का जो पूर्ण होने का प्रयास है या जो पद्धति है जिसे हम शिक्षा कहते हैं, प्राचीन काल में उसे विद्या कहते थे, वो क्या है? मनुष्य सृष्टि में ईश्वर की अद्वितीय कृति है और प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है, क्योंकि सृष्टि में कभी वो दोबारा नहीं वो बनाता। वो मनुष्य एक बार बना और वैसा फिर कभी न बनाएगा वो, और न उसकी कोई फोटोकॉपी होती है, उस तरह का कोई दूसरा भी नहीं बनाता। तो ईश्वर की जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो मनुष्य है, और ये मनुष्य जो है पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसका जीवन मिला है। अन्य जितने जीव जंतु हैं वो जिस रूप में पैदा होते हैं जीवन भर वही रहते हैं, और मनुष्य जन्म लेकर के चाहे मनुष्य हो जाए, चाहे नीचे पशु हो जाए, चाहे राक्षस हो जाए, चाहे ऊपर देवता हो जाए, और उससे भी ऊपर उठे तो ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले। तो इस मनुष्य के विकास की पद्धति, चेतना के उन्नयन की पद्धति क्या है? प्राचीन समय में हम इसे विद्या कहते थे। शिक्षा और विद्या दो अलग अलग चीजें हैं। सीखता तो मनुष्य जीवन भर है, लेकिन विद्यालयों में जो उसे औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जो सिखाया जाता है, वो एक संगठित प्रयास है। जैसे एक विद्यालय है, विद्यालय में कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। 1 से लेकर के PhD तक की जो कक्षाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्तर के लोग उसमें पढ़ते हैं। विद्यालय ये नहीं है कि जिसमें एक ही कक्षा हो, अलग अलग मानसिक स्तर के अलग अलग कक्षाएं होती हैं। और चूंकि अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे देश को इतना विकृत कर दिया, ये हमारे देश के प्रति एक घोषित अपराध था अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू करना। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा कि जब देश स्वतंत्र हुआ 47 में, तो जो लोग स्वतंत्रता के अगुआ थे वो सब अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे, और उन्होंने उस शिक्षा प्रणाली को लागू रखा जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली है। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में एक अपना प्रस्ताव पेश किया ब्रिटिश संसद में कि पूरे भारत में मैं गहराई से घूमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 97% लोग साक्षर हैं उस समय भारत में, और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है, और 7,38,000 राजस्व ग्राम थे, और 7,38,000 हमारे देश में गुरुकुल थे। जो सबसे बड़ा गुरुकुल था वहाँ 20,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और सबसे छोटा जो था वो 200 विद्यार्थी पढ़ते थे। और लॉर्ड मैकाले को भारत की शिक्षा को नष्ट करने का अध्यक्ष बनाया ही गया था। उसने ब्रिटिश संसद में भाषण दिया कि ये बड़ा स्वाभिमानी देश है, शिक्षित देश है, जब तक हम इसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट नहीं करते, इनको हीन नहीं बताते, गुलाम नहीं बताते, अपने को श्रेष्ठ नहीं बताते, तब तक इनका मनोबल न टूटेगा, और जब तक इनका मनोबल न टूटेगा इन पर शासन करना असंभव है। तो एक कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत उसने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव की एक झलक ये है, वो कहता है कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास who interpreters between us and millions which we govern
ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, मॉरल ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। ये लॉर्ड मैकाले का कूटनीतिक षड्यंत्र था जो हमारे देश पर लादा गया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट किया गया, और वो शिक्षा और विद्या का अंतर ही नहीं जानता था। हमारे यहाँ शिक्षा अलग है, विद्या अलग है। शिक्षा वो है जो जीवन चलाने के लिए दी जाती है, और विद्या वो है जो जीवन को समझने के लिए दी जाती है। हमारे यहाँ विद्यालय कहा जाता है। विद्या का अर्थ है मनुष्य अपने अस्तित्व को समझ ले, मैं कौन हूँ, मुझे जाना कहाँ है, और जाने के जो साधन इकट्ठे किए जाते हैं वो शिक्षा है। अपने को समझना और अपने लक्ष्य को समझना ये विद्या है। हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य संबंध है वो संसार में कहीं नहीं है, क्योंकि संसार उस अनुभूति तक कभी पहुंचा ही नहीं। जब हम अपने बच्चों को गुरु के यहाँ भेजते थे उसे गुरुकुल कहते थे। और गुरु कौन व्यक्त होता था? बच्चे उससे वो सीखने नहीं जाते थे जो जानता था, बच्चे उससे वो सीखने जाते थे जो वो था। शिक्षक से हम जानकारी लेते हैं और गुरु से जीवन लेते हैं। शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो आंशिक होता है, और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो पूर्ण होता है, टोटल होता है। गुरु वो व्यक्ति है जो जीवन की सारी परिस्थितियों से गुजरा है और जीवन के सत्य को उसने जान लिया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में कि ये जो गीता मैंने सुनाई इसका परिणाम क्या हुआ? अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की उपलब्धि हो गई। गुरु जो शिष्य को देता है वो क्या करता है कि वो स्वयं जीवन के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका विजेता है। उसके जीवन का मोह नष्ट हो चुका है। वो जीवन में सुख दुख को, हानि लाभ को, जन्म मृत्यु को सम रूप से देखने लगा है। द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है। संसार के समस्त धर्म द्वंद्व के ऊपर नहीं जा पाए। स्वर्ग नरक से आगे की व्याख्या कोई नहीं कर पाता। हमने स्वर्ग नरक से ऊपर, द्वंद्व से ऊपर मोक्ष की व्याख्या की। जब व्यक्ति अपने जीवन की पूर्णता को पहचान लेता है, हमारे यहाँ जितने भी ऊंचे शब्द हैं वो शम से संक्रांति, वो शम से विकसित होते हैं, तो उसका जीवन ज्ञान में स्थित हो चुका है और उसके जीवन से भेद मुट चुका है, उसके जीवन में समत्व आ गया। ऐसे व्यक्ति के पास जब छात्र जाते थे, शिष्य जाते थे, तो वो जीवन का प्रसाद लेकर के लौटते थे और उनको ये दिखाई देता था कि ये व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से ऊपर चला गया, इसका जीवन सर्वोच्च हो गया और वो स्वाद, वो सुगंध, वो अनुभूति, इसे अपनी प्रसन्नता के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसे अपनी प्रसन्नता के लिए किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसे अपनी प्रसन्नता के लिए किसी वातावरण की आवश्यकता नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, उसकी मन स्थिति एक जैसी रहती है। तो जब वो गुरु के यहाँ से आता था तो जीवन का प्रसाद लेकर के लौटता था। और शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो टोटल इसलिए है कि ये आत्मगत संबंध है, ये बौद्धिक संबंध नहीं है। और विद्या कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? श्रद्धा उसकी पहली शर्त थी। क्योंकि गुरु के पास हम जीवन लेने गए हैं, जानकारी लेने नहीं गए, और बिना श्रद्धा के हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। श्रद्धा का एक उदाहरण आप देखिए।
एक राजा है, एक संत के पास पहुंचता है। वो कहता है कि मैं आपके पास आऊंगा, मुझे शिष्य बना लीजिए। संत ने कहा कि मैं शिष्य तो तुम्हें बना लूंगा, लेकिन तुमको सब कुछ छोड़ करके आना होगा। राजा ने कहा कि ठीक। राजा ने क्या किया कि सारा राज्यपाट अपने पुत्र को दे करके खाली हाथ चला आया। जब वो पहुंचा गुरु के पास तो गुरु ने कहा कि ठीक है, रुको, छोड़ आए तुम? तो उसने कहा सब कुछ छोड़ आया। गुरु ने कहा कि अभी तुमने सब कुछ नहीं छोड़ा। कहा कि कल ऐसा करना कि सुबह से तुम आश्रम में झाड़ू लगाना और इसका कूड़ा जो है बाहर फेंक आना। अब जो शिष्य थे उन्हें बड़ा बुरा लगा कि हमारे गुरु कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा रहा है कल तक, अब इससे झाड़ू लगवाने का, कूड़ा फेंकवाने का काम कर रहे हैं। बोला कोई कुछ नहीं। राजा दूसरे दिन आश्रम में झाड़ू लगाता है, कूड़ा लेकर के जाता है, और उधर से एक व्यक्ति आता है, उसकी ठोकर लग जाती है तो उसकी कूड़े की टोकरी गिर जाती है। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा कि कल तक तुम्हारी ये हिम्मत थी? शिष्य भी वहां थे। शिष्य ने आकर के गुरु को बताया तो गुरु ने कहा कि देखो, वो कह रहा था मैं सब छोड़ आया हूं, अभी छोड़ करके आया है क्या? दूसरे दिन फिर वैसे हुआ। आज क्या हुआ कि राजा ने कुछ कहा तो नहीं, पर घूर करके देखा। फिर तीसरे दिन वही हुआ। आज राजा उसकी ओर नहीं देखता और टोकरी में फिर कूड़ा भरने लगता है, शांत मन से चल देता है। गुरु ने कहा कि अब छोड़ा इसने। वो जो अकड़ थी, जो अहंकार थी, वो अभी तक पकड़े था कि मैं राजा था। तो शिष्य वो है जो गुरु के पास खाली बर्तन लेकर के पहुंच जाए। गीता में कहा गया कि जिसके पास जाओ सीखने तो उसको पहले प्रणाम करो, पहले प्रणाम करो, फिर प्रश्न करो और फिर सेवा करो। गुरु और शिष्य के संबंध की ये तीन शर्तें हैं, तभी विद्या लेकर के लौटोगे। जानकारी तो कुछ भी लेकर के शिक्षक के यहां से लौट सकता है, लेकिन ये तीन शर्तें हैं। जब शिष्य वहां से लौटेगा, इन तीन शर्तों को पूरी करेगा, तभी उसको विद्या मिलेगी। पहले सिर झुकाने का अर्थ है कि गुरु सब कुछ है, वो पूर्ण है, और मैं कुछ नहीं हूं, खाली हूं, बर्तन खाली है। प्रणाम करने का अर्थ है कि आपके जीवन से अहंकार चला गया, और जब अहंकार चला जाएगा तभी श्रद्धा होगी। आप जिज्ञासा करिए, पूछिए, और जब पूछ लीजिए तो उसकी सेवा करिए। अब सेवा का अर्थ क्या है? सेवा न करें तो जानकारी नहीं मिली क्या? वो जानकारी है, विद्या है, वो जानकारी नहीं है, वो जीवन है। गुरु की सेवा का अर्थ है कि जो विद्या आपने पाई वो तो विद्या आपको मिल गई बौद्धिक रूप से, लेकिन वो जीवन में तब उतरेगी जब आप सेवा करेंगे। सेवा का अर्थ है कि शील, विद्या बधु जो है, जब तक उसमें शील का वस्त्र ना आ जाए, और शील के लिए लिखा है कि शील की मिल बिन बुध से उकाई। भगवान राम जब जाते हैं गुरु के यहां तो गोस्वामी जी ने लिखा कि विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या विनय लाती है, गुण और शील लाती है। और वो कब होगा? जब हम गुरु की सेवा करेंगे। सेवा का अर्थ है जो हमने जाना वो जीवन में उतारना है। देखिए, हम श्रद्धा लेकर के गए थे, लेकिन जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो अकेले श्रद्धा ना होगी। उसमें क्या होगा कि उसने जिस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को जीता है, उसी प्रकार से सेवा में हमें इन सब को जीतना पड़ेगा। हमें गुरु की सेवा का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके विश्राम का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी भावनाओं का बलिदान करके
गुरु की रुचि क्या है। जब तक हम अपनी रुचि का बलिदान नहीं कर देते तब तक गुरु की रुचि का पता न लगा पाएंगे। तो भावना का बलिदान करके गुरु की रुचि मूल्यवान हो गई, अपने अहंकार के स्थान पर गुरु का अहंकार मूल्यवान हो गया, अपने जीवन के स्थान पर गुरु का जीवन मूल्यवान हो गया। और जब हम इतना खाली होंगे तब गुरु का जीवन हमारे जीवन में उतर जाएगा। तो जो शिष्य है वो गुरु से जीवन लेकर के लौटता है, और जीवन के सर्वोच्च व्यक्ति को वो तभी देख लेता है जब वो विद्यालय पढ़ने जाता है। उस समय अभी उसके जीवन में वासनाएं सो रही हैं, उसकी जीवन की वासनाएं नहीं जगी। जब लौट करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, लेकिन वैसा श्रेष्ठ व्यक्ति उसे समाज में मिलने वाला नहीं। तो जीवन का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो गुरु है, जो कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से, अहंकार से मुक्त हो गया है। उसे अपनी प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, वो निरपेक्ष व्यक्ति हो गया। ऐसे व्यक्ति के साथ जब वो रहता था छात्र, तब कहता था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। तब उसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु में दिखाई देते थे। आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जीवन को समझने के लिए नहीं है, ये जीविका चलाने के लिए है। और जीविका चलाने के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं हो रहा, मनुष्य का निर्माण नहीं हो रहा, वो उपकरण बनाए जा रहे हैं। वकील है, डॉक्टर है, ये सब विशेष क्षेत्रों के योग्य लोग हैं। ये जीविका कमाते हैं, ये जीवन को नहीं समझते। और आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये है कि व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी, कृतघ्न और अहमवादी बना देती है। देखिए, हमारे जो ऋषि हैं इस जीवन चक्र को जानते हैं। हमने काल को चक्र कहा। हमारे राष्ट्र के पहिए में चक्र है। चक्र का अर्थ क्या है? चक्र का अर्थ ये है कि जीवन ये चक्राकार है। समुद्र से बादल उठे, बादलों ने यहां वर्षा की, पहाड़ों पर उसी से बर्फ बनी और नदी फिर जाकर के समुद्र में मिल गई। ये एक चक्र है जिसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। नदियां बह रही हैं, पौधे उग रहे हैं, ये सब प्रवाह है। पौधों में फल लग रहे हैं, जो हम खेती करते हैं उससे बीज उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये चक्र के रूप में हमें भोजन के रूप में, सुविधा के रूप में सब उपलब्ध होता है। तो हमारी जो पुरानी विद्या की पद्धति थी, शिक्षा की पद्धति थी, वो ये बताती थी कि हम चक्र के एक भाग हैं, हमें भी इसमें योगदान देना है। आज का व्यक्ति चक्र से अलग खड़ा हो गया है। सारी सृष्टि मेरे लिए है, मेरी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए, हम किसी के लिए नहीं है। और जो व्यक्ति केवल स्वार्थी हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, अहमवादी हो जाएगा, केवल स्वार्थ की दृष्टि से ही जीवन को देखेगा, उसका जीवन दुख, पीड़ा, संताप से भर जाएगा, क्योंकि उसने सृष्टि चक्र को रोकने का कार्य किया। तो हम किसी के लिए नहीं हैं और सब हमारे लिए हैं। ये जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, इसने व्यक्ति को स्वार्थी, कठोर बना दिया है। मनुष्य की मानवता विकसित ही नहीं हो सकती। वो व्यावसायिक हो गया है, हर चीज में हानि लाभ देख रहा है, हर चीज को धंधे से तौल रहा है। जीवन ऐसा नहीं है। हमारी कोई सेवा करता है, हमें भी किसी की करनी चाहिए। तो ये जो कृतज्ञता है, आप देखिए, हमने जो चेतना विकसित की, भगवान राम तो वहां भी बुला सकते थे गुरु जी को घर में, लेकिन गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। वो पढ़ने गए और अल्पकाल विद्या सब आई। देखिए, जानकारी बाहर से आरोपित की जाती है और विद्या अंदर से प्रकट होती है। विद्या कैसे प्रकट होती है कि आवरण हटा दिए जाएं। सूरज है,
लेकिन बादल धुआं धूल छा जाए तो सूरज दिखाई न देगा। तो विद्या कौन है? जो हमारे अंतःकरण के आवरणों को हटा देती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो आवरण हमारे ऊपर छाए हुए हैं, ये जब हट जाते हैं तो हमारा जो अंतर्निहित ज्ञान है, चूंकि जीव ईश्वर का अंश है और सर्वज्ञता की शक्ति उसमें विद्यमान है, उसमें सच्चिदानंद का तत्व विद्यमान है, उसका सुख पराश्रित नहीं है। तो जब ये आवरण हटा देते हैं, वही गुरु हैं। अंधकार इसी को कहते हैं, आवरण को हटाना ही अंधकार है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का आवरण हटा दिया, सर्वज्ञता की शक्ति प्रकट हो गई, ये विद्या है। और जब हम सीख करके लौटते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, ये शिक्षा है। और जब अहंकार बढ़ता है तो हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, योग्य मानते हैं। आप देखिए रावण के पास क्या नहीं है? पांडित्य है, विद्वता है, पुरुषार्थ है, तपस्या है। क्षत्रिय वो इतना बड़ा है कि सारे संसार को जीत लेता है, ब्राह्मण वो इतना बड़ा है कि लाखों साल तपस्या कर लेता है। लेकिन इस सारी शिक्षा का परिणाम क्या है? उसे केवल अपने सुख और स्वार्थ की चिंता है, वो किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं है। सब उसकी सेवा करें, सारे संसार की स्त्रियां उसके लिए भोग की वस्तु बन जाएं, सारे संसार का धन वैभव उसके पास चला जाए, संसार का एक छत्र स्वामी हो जाए। तो ये जो आधुनिक शिक्षा के बीज हैं, रावणत्व के सारे गुण इसमें विद्यमान हैं। कृतज्ञता, सब हमारे लिए जिए, वासना की पूर्ति, अनियंत्रित भोग, अनियंत्रित अधिकार। जो हम देखिए, सागर की एक बूंद उठा लीजिए, पूरे सागर का विश्लेषण हो गया। जो H2 एक बूंद में है, वही H2O पूरे सागर में है। तो आज की शिक्षा व्यवस्था किसी न किसी रूप में रावणत्व को विकसित कर रही है। विद्वता चाहे जो कुछ हो, रावण कौन है? उसे सारे संसार की सुंदरियां चाहिए, और इतनी मिल गई तो तृप्त नहीं हुआ, और सारे संसार की भी मिल जाए तो तृप्त होगा क्या? भगवान राम का चरित्र देखिए, विद्या और शिक्षा का क्या अंतर है? भगवान राम का चरित्र क्या है? विद्या वो है जो जीवन की शाश्वतता को पहचान लेती है। भगवान राम हैं, अपनी झोपड़ी में संतुष्ट हैं, और वो तो ईश्वर हैं उनकी। पर मनुष्य के दृष्टिकोण से आप समझें कि सीता जी का विवाह हुआ तो सीता जी में उन्हें सारे संसार का सौंदर्य मिल गया, सारे संसार का श्रृंगार मिल गया, सारे संसार की भावना मिल गई, तृप्ति मिल गई। जंगल में झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें किसी का महल नहीं चाहिए। तो अपने आप में जो संतुष्ट है, किसी की ओर लालच भरी नजरों से नहीं देख रहा, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो समाज से उदासीन हो गए। समाज में जो अन्याय है, अत्याचार है, उसे मिटाते हैं। तो विद्या वो है जो सबको समान देखती है, अपने में ब्रह्म देखती है, सब में ब्रह्म देखती है, अपने को ईश्वर का अंश मानती है, सबको ईश्वर का अंश मानती है। जड़ चेतन का कोई भेद ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जड़ चेतन सब एक माना गया, और भगवान का एक नाम विश्व रखा गया। भगवान विष्णु के जब 1000 नाम कहे गए तो उनमें सबसे पहला नाम विश्व है। और वही बात भगवान राम ने हनुमान जी से कही, सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत, अब मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो सबको, जो हमारी विद्या की व्यवस्था थी, गुरुकुल की व्यवस्था थी, वो सबको ईश्वर समझती थी, अपने को ईश्वर का अंश मानती थी। वो कृतज्ञता हमारे जीवन में देती थी, वो परोपकार, बलिदान, ये सब हमारी शिक्षा के मूल तत्व थे। आप देखिए, जब गुरुकुल में छात्र रहते थे तो सबको एक समान भोजन, एक समान वस्त्र, सबको गायों का गोबर डालना पड़ता था,
सबको लकड़ी काटने जाना पड़ता था। तो वहाँ श्रम था, क्योंकि ये समय श्रम के जागरण का है। आज क्या है, माता पिता ने सारी सुविधाएं बालक को दे दी, 25 साल तक उसे श्रम ही नहीं करना पड़ा, 25 साल तक उसे संघर्ष ही नहीं करना पड़ा, और इसके बाद जीवन में श्रम आता है तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो गुरुकुल में क्या था कि एक प्रकार की समानता थी, एक प्रकार का भोजन, एक प्रकार का वस्त्र। हमने स्पर्धा मुक्त, समता युक्त जीवन बनाने का रास्ता खोजा, जिसे समाजवाद आज की राजनीति कहती है, ढोंगी लोग कहते हैं। वो समाजवाद गुरुकुल में विकसित हो जाता था, वो पूरे जीवन में समता बैठ जाती थी। फिर बाद में जीवन में वासनाएं जगती हैं, अहंकार जगता है, भेद होते हैं, लेकिन चूंकि समत्व की सुगंध उसके जीवन में प्रवेश कर गई है, समाजवाद उसके जीवन में आ चुका है, स्पर्धा की सीमाएं हमने न्यूनतम कर दी। स्पर्धा होनी है तो केवल योग्यता में होनी है। महत्वाकांक्षाएं शून्य हो गई, हमने महत्वाकांक्षा शून्य, स्पर्धा मुक्त और परोपकार युक्त समाज की रचना की अपने गुरुकुलों के माध्यम से। तो जब तक विद्या के साथ शील, परोपकार, मानवीय संवेदना को समझने का तत्व नहीं आता, और मानवीय संवेदना को समझ करके अपने सुख में दूसरे के सुख में संतुलन रख सकें, अपनी भावनाओं में दूसरों की भावनाओं में, लेने में और देने में। हम लेने में निपुण हैं, देना जानते ही नहीं। आज की शिक्षा क्या है, केवल लेना सिखाती है, केवल पाना सिखाती है, अपने भावनाओं की तृप्ति करना सिखाती है, वासनाओं का दास बनाना सिखाती है। वासना पर नियंत्रण लगाने की कोई स्थिति है आज की शिक्षा में नहीं है। महत्वाकांक्षा पर कोई लगाम ही नहीं है। व्यक्ति अनियंत्रित हो गया है, और अनियंत्रित होकर के आज की शिक्षा व्यवस्था ने मनुष्य को दुख की ओर, पीड़ा की ओर, संताप की ओर, तनाव की ओर, अंधेरे की ओर ढकेल दिया। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतोगमय, ये हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी, ये मनुष्य को जीवन जीते हुए पूर्ण हो जाए, उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाए, उसके जीवन का दुख दूर हो जाए, उसके जीवन में अमरत्व का अवतरण हो जाए। आज व्यक्ति संपन्न है, योग्य हो गया है, साधनों का ढेर इकट्ठा कर लिया है, पर उसके जीवन से आनंद चला गया है। अमरत्व का स्वाद है उसके जीवन में? उसके जीवन में मिठास है क्या अमरत्व की? उसके जीवन में प्रकाश है क्या? कोई मांगने चला जाए, आप देखिए आज की शिक्षा व्यवस्था ने मनुष्य को कटोरा लेना सिखा दिया, भिखमंगा। देने में वो अनुपयुक्त हो गया है, दान की क्षमता खो गई है, देना वो जानता ही नहीं। सब भिखमंगे हैं, चाहे छोटा भिखमंगा हो, अरबपति भी है, वो बड़ा ही भिखमंगा है, उसके भिक्षा का पात्र बड़ा है। आज की शिक्षा ने हर व्यक्ति के हाथ में कटोरा दे दिया है। तो अमरत्व का अनुभव, तृप्ति का अनुभव, प्रकाश का अनुभव और जीवन की पूर्णता का अनुभव, जो विद्या की व्यवस्था, जो गुरुकुल की व्यवस्था हमने अपने जीवन में की थी, उसे षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने या हमारी परिस्थितियों ने, तो अगर हमें जीवन का रस लेना है, स्वाद लेना है, आज प्रत्येक व्यक्ति चाहे जहां बैठा हो, उदास है, दुखी है, रो रहा है, अकेलेपन से त्रस्त है, भावनाओं की पूर्ति नहीं हो रही, न अमरत्व की मिठास है, न ज्ञान का प्रकाश है, न जीवन में उदारता का प्रकाश है, सब भिखारी हैं। तो अगर हमें इस जीवन को बदलना है तो हमें किसी न किसी रूप में अपनी गुरुकुल प्रणाली को वापस लाना होगा, और मनुष्य के साथ ये अपराध होगा अगर मनुष्य मनुष्यता को उपलब्ध नहीं हो पाता, ईश्वरत्व को उपलब्ध नहीं हो पाता, अपने जीवन में तृप्ति, आनंद और रस का अनुभव नहीं कर पाता, तो वो शिक्षा व्यवस्था व्यर्थ है। बोलिए सियावर रामचंद्र।